आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फार्मूले और कंसेप्ट कैसे यूज किए जाते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम के रिलेवेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं होंगी। तो सीधा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, ये अर्थमेटिक का सबसे बढ़िया चैप्टर या इम्पोर्टेंट कह लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक की जान है पूरी। बहुत लोग को समस्याएं हो जाती हैं, कुछ ना कुछ बहुत लोग के वीक पॉइंट रह जाता है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आती है इसकी, इसी की वजह से। तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो हेल्पफुल फॉर होगी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई एंड ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल है वीडियो ये। तो इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा एक बार। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के जितने भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आज इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो आज पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ सीपी? सीपी क्या होती है? तो सीपी है टोटल इन्वेस्टमेंट, total investment for a product। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो टोटल मनी आपने इन्वेस्ट की है, लगाई है उसको या ख़रीदा है उसको, जितने में ख़रीदा है वो आपकी क्या है? सीपी है। और सेलिंग प्राइस यानी एसपी। एसपी क्या है? तो प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड। किसी प्रोडक्ट को जितने में बेचा गया हो, यानी कि जितने में सेल किया गया हो किसी प्रोडक्ट को, वो सेलिंग प्राइस है। ठीक, जनरली हम लोग जानते हैं कि एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा? जब एसपी ग्रेटर देन है सीपी से, यानी कि जो वस्तु को हमने जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। और जब एसपी इज़ लेस देन सीपी तब क्या हो जाएगा? तो इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे? तो सीपी माइनस एसपी, ये आपका लॉस निकल जाएगा। और तीसरी कंडीशन, जब एसपी इज़ इक्वल टू सीपी, जब ये दोनों बराबर हों तब क्या होगा? जब दोनों आपने किसी वस्तु को जितने में ख़रीदा है उतने में ही बेच दिया है, तो नो प्रॉफिट नो गेन और नो लॉस, कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा आपको। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? जैसे अगर मान लो किसी वस्तु का सीपी जो है 250 रुपये है, ठीक, ये 250 रुपये सीपी है और एसपी जो है 290 रुपया। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने का प्रॉफिट है? तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे ख़रीदा था हमने? 250 में, और 40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालेंगे? किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? सीपी पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कैलकुलेशन प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का सीपी पे ही होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 का, कितने पे? तो 250 पे इंटू 100, ये परसेंटेज। अब यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कटा दो, और 25 चौके 100 और 4 चौके 16%। 16% का क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। सही है।
तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिख सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, या प्रॉफिट कब होता है? जब SP ज़्यादा होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%। ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज। अगर 15% आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी वस्तु को सेल करने पे, 15% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? 15% को आप रेशियो में क्या लिखोगे? 15% का क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% को हम कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? 3/20, यानी कि ये बेस आपका क्या है? CP, और ये आपका है प्रॉफिट। तो 20 रुपये की वस्तु पे 3 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर CP आपका 20 रुपीज़ है तो SP आपका कितना हो जाएगा? बोलो, SP आपका कितना हो जाएगा? सही है, SP आपका हो जाएगा, तो SP आपका हो जाएगा 23। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो CP अपने आप में कितना होता है? 100%, तो SP कितना हो जाएगा? 20×5 100, तो 23×5 115%। स्केलिंग फैक्टर यहाँ से कितना हो रहा है? 1.15 मल्टीप्लाई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3/20, इसको लिखा जा सकता है, यानी कि 23/20, ये SP/CP का रेशियो निकल जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे लॉस परसेंटेज। यदि लॉस दिया हो किसी वस्तु को सेल करने के बाद 35% का लॉस हो रहा है, तो 35% को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? तो 7/20, यानी कि ये है CP और ये है लॉस। तो यानी कि CP SP का रेशियो कितना हो जाएगा? CP है 20, तो SP कितना हो जाएगा? लॉस हो रहा है 7 का, तो 20 में से 7 माइनस करेंगे, यानी कि 13 का, तो ये SP और CP का रेशियो निकल जाएगा। और CP अपने आप में कितनी परसेंट होती है? तो 100%, तो CP अपने आप में 100%, 25/100, तो SP कितना हो जाएगा? 65%। स्केलिंग फैक्टर कितना हो रहा है? 0.65, या 1 - 7/20, इसको लिखा जा सकता है 13/20। ये स्केलिंग फैक्टर, ये आसानी से किया जा सकता है। SP और CP का रेशियो निकाल के आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन हो तो ऐसे करके। तो यानी कि लॉस परसेंटेज का भी फार्मूला क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%, या CP माइनस SP अपॉन CP इंटू ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला है। ये आप फार्मूले की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या बिना फार्मूले के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कोई फार्मूला थोड़ी नहीं लगाया है। ये लॉस देखा और यहाँ से CP SP का रेशियो निकाल लेंगे और आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का लेबल प्राइस। जो टैग लगे रहते हैं, लेबल प्राइस या मार्केट प्राइस। यानी कि MP की बात करेंगे हम। मार्क प्राइस क्या होता है? प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं इसको, प्रिंटेड प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट पे जो टैग लगा रहता है या प्रिंटेड प्राइस होती है, उसी को मार्केट प्राइस बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को बनाने में या उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में अगर खर्चा आपका 500 रुपया आ रहा है, कोई शर्ट है बनाने में आपको 500 रुपया लग रहा है,
और आप उसको उसकी मार्केट प्राइस रख रहे हो 800 रुपया, तो आपको कितने का मार्कअप मिल रहा है इस पर? तो 300 का आपको क्या मिल रहा है? मार्कअप मिल रहा है। ये हो गया मार्कअप प्राइस। ये होता है मार्कअप, यानी कि प्राइस एट अ प्रोडक्ट इज मार्कअप एबव इट्स सीपी से कितना ज़्यादा है, यही होता है इसका मार्कअप। तो मार्कअप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मार्कअप? मार्कअप इज इक्वल टू MP माइनस CP, ये होता है मार्कअप। ये आसानी से आप कैलकुलेट सकते हैं। मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू कितने का मार्कअप हुआ है? तो 300 का मार्कअप हुआ, और कितने पे? CP कितना है? तो 500 इंटू 100% इज इक्वल टू 60% का हमको मार्कअप हुआ इस पर। तो मार्कअप का फार्मूला क्या हो जाएगा? मार्कअप परसेंटेज का मार्कअप परसेंटेज इक्वल टू मार्कअप अपॉन CP इंटू 100%, या MP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%। ये है फार्मूला, कैलकुलेट किया जा सकता है। मार्कअप प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं कितने का मार्कअप हो रहा है हमको। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। अगर किसी वस्तु का CP यानी कि कास्ट प्राइस 500 रुपया हो और हम उसको सेल कर रहे हैं 700 रुपये में, और उसका मार्कअप प्राइस, मार्केट प्राइस हमने रख दिया है 800 रुपये, ठीक। तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया हुआ है? तो निकालेंगे यहाँ से डिस्काउंट। कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। तो यहाँ से MP कितना है? 800 है, ये 700, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 100 रुपये का। तो डिस्काउंट परसेंटेज अब निकालेंगे यहाँ से। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन SP, MP हो जाएगा MP। तो MP कितना है? 800 है, और इंटू 100, और ये 100 1/8 कितने लिखते हैं? 12.5% का डिस्काउंट हो जाएगा आपको उस वस्तु पे। तो यानी कि डिस्काउंट का फार्मूला क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%, या MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100%। आप इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। एक बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ेंगे जो CP, SP और MP में और डिस्काउंट प्रॉफिट में रिलेशन दिखाता है सीधा सीधा। अगर CP, SP और MP, कोई वस्तु CP मतलब जितने में ख़रीदते हैं कास्ट प्राइस, तो इसको अगर हम लोग सेल करेंगे, इसको सेल किया सेलिंग प्राइस, तो इस पर हम लोग को क्या हो सकता है? प्रॉफिट यदि हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। और MP पे अगर हम लोग कुछ वस्तु को D% का डिस्काउंट दे रहे हैं, D% का डिस्काउंट दे के उसको सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट दिया, तो यहाँ से निकलेगा SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ से इस MP इस पे निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा MP इंटू 100 माइनस D%। ये दोनों कंडीशनों में क्या होगा? SP। तो यहाँ से रिलेशन दिखा सकते हैं हम लोग, CP ये MP इसके नीचे आ रहा है,
यहाँ से सी ये एम पी नीचे इसके आ जाएगा, यहाँ से ये एम पी नीचे, तो सी पी अपन एम पी इज इक्वल टू, और ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट और अपान 100 प्लस प्रॉफिट। ये है गोल्डन फार्मूला, जिससे हम लोग आसानी से अगर किसी क्वेश्चन में सीपी और एमपी दे रखा हो और डिस्काउंट दे रखा हो, प्रॉफिट पूछ रहा तो निकाल सकते हैं। इन चारों में से कोई 3 दिया हो तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से। तो बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है।